जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आइए आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 19वां सेट देखते हैं, जो आपको 19,838 जो पद है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यह आपको बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 का है, जो कैंसिल हो गया था और बिल्कुल इसी के सटीक जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था तो क्वेश्चन था। तो इसे वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। और बचे हुए समय जो है, आपको जो भी समय बच रहा है 30 से 40 दिन जो भी आपके पास समय है, उसमें आप कड़ी मेहनत कीजिए और पूरे सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है? तो मैराथन जो दूरी है वो 26 मील 385 गज है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैराथन दौड़ की आधिकारिक जो दूरी है वो 42 किलोमीटर यानी 42.195 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन 2, इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में स्थित है? तो आपका अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो ऐसे व्यक्ति हैं आपके सीवी रमन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1930 में फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था और भारत रत्न भी 1954 में मिला था। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप में जाति, धर्म, भाषा, जलवायु, संस्कृति और भौगोलिक विविधता आदि बहुत ही अधिक पाई जाती है। यह एशिया को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो इस ऑप्शन के अनुसार कपड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? तो आपका हवाई द्वीप का हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो आपका अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, यह आपका रीजनिंग है और इसे बनाइएगा वीडियो रोककर, खैर आसान है। 4 2 6 6 3 9 4 13 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8 2 10 5 15। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 भी आपको रीजनिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट से है और एक काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन 9 आपका सिटिंग अरेंजमेंट से है, बनाइएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है, ये भी रीजनिंग है और इसे भी बनाइएगा आप वीडियो रोककर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 और 6। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उगते सूरज की भूमि जापान को कहते हैं। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहते हैं। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। वज्र की भूमि भूटान को कहते हैं। तो देख लीजिए 3 4 2 5। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो आपका राज्यों का संघ जैसे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या भाग 1 के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन 13, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आपका 5 जून 2005 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? तो भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और यही सारे लोकसभा के सदस्यों को शपथ भी दिलाते हैं। अभी 18वें जो लोकसभा था आपका, उसके लिए भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। क्वेश्चन 15, भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो सबसे पहले
एम एन राय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम एन राय के द्वारा 1934 में दिया गया था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना इन्होंने ही किए थे। क्वेश्चन 16, भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 4 के ए में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, और अनुच्छेद 51 के ए में। भाग 5 में आपका संघ है, भाग 2 में नागरिकता है। और वर्तमान में टोटल मौलिक जो कर्तव्य है वो आपके 11 हैं। संविधान में यह 10 था, जबकि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसे 8 मूल कर्तव्य को शामिल करने का जो सिफारिश किया गया था। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। क्वेश्चन 70, संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो अनुच्छेद 227 हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे उच्च न्यायालय सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगी, यह आपको अनुच्छेद 214 में है, और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह 215 में है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 18, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। और बिहार में है राज्यसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या 16 और लोकसभा की 40 है। विधान परिषद की 75 है और विधानसभा के 243 है। क्वेश्चन 19, भारत के किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? आपको सर्वोच्च न्यायालय के है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 20, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो मांग जन मुद्रास्फीति से कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो आपका पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों, बिहार पुलिस में 10 क्वेश्चन हिंदी से रहेगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, 10 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, और 25 क्वेश्चन जो है 25 से 30 क्वेश्चन आपका साइंस से रहेगा, और बाकी फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक और विविध पर भी ध्यान दीजिएगा। और करेंट से भी अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, तो करेंट भी रेगुलर देखिएगा और पूरे सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन 23, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां उसके वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है, उसे व्यापार घाटा कहते हैं। और सबसे ज्यादा भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ है। क्वेश्चन 24, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए आधार दर कौन निर्धारित करता है? आपका आरबीआई करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 25, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो आपका वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और फिर 1980 में किया गया था 6 बैंकों का। कुल टोटल सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी में 20 बैंक थे। वर्तमान में कितने हैं ये आप कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन 26, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और महिला में बात करें तो BS रामा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। क्वेश्चन 27, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है
उसे कहा जाता है आधार दर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वितरित प्रदान नहीं करता है? तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को करता है, तो राज्य भूमि विकास बैंक को करता है, आयात निर्यात बैंक को नहीं करता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30, मैथ है और इसे वीडियो रोक कर बनाइएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही आपका मैथ का लेवल रहेगा। क्वेश्चन 32 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे बनाइएगा वीडियो रोक करके और इस द्विघात समीकरण को तोड़िएगा। 6 दूना के 12 हो जाएगा, तो 4 और 3 में तोड़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन 33, 3 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 34, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 और ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 60 डिग्री कोण में बनने वाले क्षेत्रफल क्या होगा? उसको निकालिएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 आ जाएगा इस पे। क्वेश्चन 36 आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 80 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन 38 आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 39 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, एक मोबाइल फोन चार्जर होता है तो यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42, एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो 25 ओम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपका यहाँ पे जो 200 जूल कार्य कर रहा है वो एच हो जाएगा। धारा 2 एम्पियर है और टाइम 2 सेकंड है। इस पे आ जाएगा आपका आर, रेजिस्टेंस प्रतिरोध बराबर। क्वेश्चन 43, एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं तो वह समानांतर श्रेणी में जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन कितना होगा? 0 हो जाएगा या कोई कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन 45 और आपका 1.8 सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार पुलिस के 18 सेट डाले गए हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से भी जाकर देखिएगा उसे। और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का सेट जो है कि डाला गया है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसे भी जाकर देखिएगा। बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि उस 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विविध भी है। स्टैटिक्स क्वेश्चन भी उसमें काफ़ी है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो जाके देखिएगा प्लेलिस्ट से। और यह सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज सेवक के स्थापना किया गया था इनके द्वारा और 1905 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की भी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन 47, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? तो बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40, बी आर अम्बेडकर के द्वारा
अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो 1930 में किया गया था नागपुर में। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था और गुलामगिरी इनकी बहुत फेमस बुक है। क्वेश्चन 48, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से लिया गया है? यह कथन मुंडिकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों इसी का क्वेश्चन जो है लेवल बिहार पुलिस में आपका रहेगा, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था? तो जय हिंद दिया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, ये आपके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और इनकलाब जिंदाबाद है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन 50, प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? तो यह आपको 776 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो आधुनिक शुरू हुआ है वो आपको 1896 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 51, कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुआ था और उस समय भारत का वायसराय था वो आपका लॉर्ड डफरिन था। क्वेश्चन 52, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो उदयन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अशोक के द्वारा श्रीनगर की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन 53, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो शीलभद्र थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 54, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। यानी अनेक शब्दों के एक शब्द जो हिंदी में पढ़ते हैं उसी को है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते सोते टहलता उसे क्या कहेंगे? तो सोमनेम बुलिस्ट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, देख सकते हैं आपको इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइनो, एंटो, वॉइस, नरेशन, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा ये एंटोनेम जो है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। कंसिस्टेंस इसका हो जाएगा चांस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कंसिस्टेंट मतलब होता है संयोग, इत्तेफाक। चांस मतलब अकस्मात। क्वेश्चन 56, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन आइटम। हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, यहाँ पे बीइंग अ फाउंड ऑफ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, वन ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन below, find the one that best fits into the blank in the following sentence. Reap mangoes have started to fall off. ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। डेसाइव 58 का ऑप्शन ए सपोर्ट हो जाएगा। डेसिव मतलब होता है धोखा, विश्वघात, उसका उल्टा सपोर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 59, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो। स्वाति इज जेंटल, हर सिस्टर मस्ट हैव डन इट। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 60, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज नॉन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड for the given group of words. A person who help willingly without being paid for it, इसका volunteer हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 61, इसमें सुटेबल जो है फिल इन ब्लैंक करना है। तो वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज रन डाउन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 62, इनमें से कौन अलवार महिला संत है?
तो अंडाल हो जाएगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अलवार जो विष्णु के संत थे और नरनार जो शिव के संतों को कहा गया है। मीराबाई या कृष्ण भगवान की भक्त या कृष्ण भक्ति थी। क्वेश्चन 63 में अशुद्ध भाग को खोजना है। इस तरह के क्वेश्चन काफी बिहार पुलिस में पूछा जाता है। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। इसमें ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में है त्रुटि है। यहाँ पर सिर्फ होगा कि उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख हुआ। क्वेश्चन 64 जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? तो सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 65 निम्न वाक्यों को क्रम से लिखिए। चलिए, आप तो दूसरा तीसरा क्लास में पढ़े ही होंगे। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी। घड़े के पानी बहुत नीचे था। घड़े में पानी बहुत नीचे था। बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। तो क्या इसका अरेंजमेंट हो जाएगा? एक कौवा प्यासी थी। बगीचे में उसने घड़ा देखा। घड़े में पानी बहुत नीचे था और कौवा ने क्या है? कंकड़ डालने लगा। तो देखिए 2 4 3 1 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66 समानार्थी चुनना है नियति का। तो नियति यानी कि भाग्य। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 67 रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है? तो अनुकरणीय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68 असंगत शब्द को चयन करना है। पांव, नेत्र, नख, हस्त। तो यहाँ पे हो जाएगा नख। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69 त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। सहशिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियों की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका लड़कों के साथ पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी। इसमें कौन सा है या कोई त्रुटि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से क्या यहाँ पे किया हुआ है कि सह कक्षा वाले पुरुष पढ़ाता है, यानी पुरुष यानी अध्यापक, और स्त्री अध्यापिका नहीं होगी। या तो स्त्री होगी या फिर अध्यापिका होगी, एक से काम चल जाएगा। तो ऑप्शन सी गलत है। क्वेश्चन 70 किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो नामदेव का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शंकरदेव या असम में भक्ति आंदोलन चलाए थे। कबीरदास बीजक शब्द यानी कि। क्वेश्चन 71 प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो 16% हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि सांस जब ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन हम 21% लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो उससे ऑक्सीजन 16% छोड़ते हैं। क्वेश्चन 72 मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है। तो पुरानी दुनिया के बंदर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73 निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? तो रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74 निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो नींद की बीमारी नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डेंगू, बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया सभी मच्छर जनित है। और ये जो नींद की बीमारी है ये आपका मच्छर नहीं मक्खी जनित है, या सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। क्वेश्चन 75 पसीने की ग्रंथियां कहाँ की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है? तो हाथों की हथेली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? तो सेल वॉल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 77 जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती है और जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पैरेनकाइमा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 78 निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो सभी क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79 निम्नलिखित में से किन अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है?
निम्नलिखित में से किसकी अणुओं की संरचना पिंजरे जैसी होती है? तो फुलेरीन की होती है। ऑप्शन 3 जो है केवल सही हो जाएगा। या कार्बन का अप्रूफ है। क्वेश्चन 80 आपका यूटी ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसका इकाई है एम हो जाएगा। क्वेश्चन 81 निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? तो नमक का घोल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82 निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है जलयोजन जो दूसरे हाइड्रेट बनाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम से बनता है। क्वेश्चन 83 निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट, भारी पानी और पैराफिन। ऑप्शन सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने 1932 में पैराफिन का उपयोग न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में किया था। इसे याद रखिएगा क्योंकि अक्सर आप ग्रेफाइट और भारी पानी सुने होंगे। क्वेश्चन 85 निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? सोडियम, लोहा, तांबा ये सभी धातु हैं। आर्सेनिक एक उपधातु है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 86 रीजनिंग है और तो नोवेल्टी का ओल्डनेस हो जाएगा। तो उसी तरह से न्यूनेस का एंटी क्वालिटी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 रीजनिंग है और वीडियो रोक कर बनाइएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 88 दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आपको 19 त्रिभुज है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों यह बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। खैर इसका एग्जाम कैंसिल हो गया था लेकिन यही क्वेश्चन आपका 2023 में है क्योंकि क्वेश्चन वायरल हो गया था। तो देख सकते हैं कि बिहार पुलिस है और बिहार के कोई भी एग्जाम में सिलेबस कुछ भी रहे वो अपने अनुकूल क्वेश्चन बनाते हैं। और देख सकते हैं कि रीजनिंग भी इसमें रीजनिंग मैथ मिलाकर ही 15 से अधिक है। इंग्लिश भी देख सकते हैं कि आप कितना है। लेकिन हाँ एक आप रेशियो मान के चलिए कि आपको हिंदी 10 रहेगा, इंग्लिश 7 से 10 रहेगा, मैथ 7 से 10 रहेगा, करेंट भी 5 से 7 रहेंगे। क्वेश्चन 89 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन में, तो कांग्रेस कहाँ बोला जाता है या यूएसए में बोला जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत में हम लोग संसद कहते हैं। क्वेश्चन 90 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 और एक करेंट है आप क्या बजट 23-24 का 25-26 का याद रखिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93 यह भी करेंट है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो जीपीटी। दोस्तों एक करेंट का मई मंथ का पूरा क्वेश्चन जो बनने वाला है करेंट से उसका वीडियो डाला गया है तो जाकर उसे भी देखिएगा प्लेलिस्ट से। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये पूरे एक मंथ का करेंट अफेयर है और आपको एग्जाम से पहले जनवरी से लेके अप्रैल तक का भी करेंट आ जाएगा जो काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। क्वेश्चन 94 खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार की जो स्थापना किया गया था वो आप 1961 में किया गया था। क्वेश्चन 95 किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो 1936 में बर्लिन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96 और ये आपको करेंट है। LIC ने एक नए ग्राहकों के लिए ऐप जारी किया था आनंदा। क्वेश्चन 96 रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रावत भाटा राजस्थान में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और आपका गुजरात में हो जाएगा काकरापार। तमिलनाडु में कलपक्कम है और आपका कुंडनकुलम है। क्वेश्चन 98 रेड फ्लैग
भारत और अमेरिका के बीच में होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। युद्धाभ्यास से भी करंट में देखिएगा, रैंक देखिएगा, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 99, किस भारतीय महिला मुक्केबाज, ये करेंट क्वेश्चन है 99, निखत जरीन ने जीती थी 2023 में स्वर्ण पदक। क्वेश्चन 100, बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो लेवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लुई पाश्चर के द्वारा पाश्चुराइजेशन सिद्धांतों का खोज किया गया। रॉबर्ट हुक ने पहली बार जो है आपका पौधों के कॉर्क में कोशिका को देखा था। ये थे आपके बिहार पुलिस के 100 क्वेश्चन। तो सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा।